नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल नई राह पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत से लोगों को चिंतित करता है। ज़्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? यह सवाल हमारे समाज में अक्सर उठता है और आज हम इसका जवाब खोजेंगे। पहली बात तो ये है कि भक्ति और पूजा का मकसद होता है मन को शांत और समर्पित बनाना। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, हम अपनी श्रद्धा और विश्वास को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग जो दिन रात पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, वे दुखी और चिंतित रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण यह है कि पूजा का असली अर्थ समझने में गलती होती है। पूजा का मतलब सिर्फ विधि विधान और मंत्र उच्चारण तक सीमित नहीं है। यह एक आत्मिक अनुभव है जिसमें मन का सच्चा समर्पण और भगवान के प्रति अन्य प्रेम शामिल होता है। जब हम पूजा को एक फ़र्ज़ या मजबूरी के रूप में करते हैं तो यह एक बोझ बन जाता है। हम भगवान से कुछ पाने की इच्छा से पूजा करते हैं और जब वह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि पूजा के साथ व्यवहार और सोच भी शुद्ध होनी चाहिए। अगर हम पूजा तो करते हैं लेकिन अपने दैनिक जीवन में दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और अन्य अनुचित भावनाओं से घिरे रहते हैं तो पूजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अपनी अंतरात्मा को पाक और पवित्र बनाए बिना सिर्फ बाहरी पूजा से आनंद नहीं पा सकते। आखिर में यह भी ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। भक्ति और कर्म दोनों का महत्व समझना होगा। भगवान भी कहते हैं कि कर्म योगी जो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, वह भी भक्ति का एक रूप है। सिर्फ पूजा करने से जीवन में खुशी नहीं आ सकती। हमें अपने परिवार, समाज और अपनी आत्मा के प्रति भी समर्पित होना पड़ेगा। तो मित्रों, यह ज़रूरी है कि हम पूजा को एक सात्विक और सहज रूप में करें, अपने मन को पवित्र और कर्मों को निष्कपट बनाएं। तभी हम सच्चे अर्थ में भक्त और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भगवान हमारे मन के भाव को देखते हैं, ना कि केवल हमारे रीति रिवाज को। मित्रों, जैसे कि हमने समझा कि सिर्फ पूजा पाठ करने से सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। इसके लिए मन की शांति और सेवा भाव आवश्यक है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू हर रोज सुबह उठकर नदी किनारे जाकर गंगा स्नान करता, मंदिर में घंटों पूजा करता और हर शनिवार को व्रत रखता। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रभावित होते थे और उसे बहुत श्रद्धा से देखते थे। लेकिन रामू अक्सर चिंतित और दुखी रहता था। वह सोचता था कि इतनी पूजा और व्रत के बाद भी उसकी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं हैं। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। गांव वालों ने संत को बहुत आदर सत्कार के साथ आमंत्रित किया और रामू भी संत से मिलने गया। रामू ने संत से अपनी परेशानियां बताईं कि वह इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी वह दुखी क्यों रहता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी पूजा तो सही है लेकिन तुम्हारा मन अशांत है। संत ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है कि एक किसान था जो रोज
जो रोज सुबह उठकर भगवान की मूर्ति के सामने घंटों पूजा करता था। एक दिन भगवान ने उससे कहा, तुम्हारी पूजा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो एक काम करो। किसान ने पूछा, भगवान क्या काम? भगवान ने कहा, गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत है जो बीमार है और अकेली रहती है। वह भूखी है और उसके पास कोई सहायता नहीं। तुम हर रोज उसे खाना खिलाओ और उसकी देखभाल करो। किसान ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और बूढ़ी औरत की सेवा में लग गया। उसने हर दिन उसे खाना खिलाया, उसकी साफ सफाई की और उसकी दवा का इंतजाम किया। धीरे धीरे किसान का मन पूजा के साथ साथ सेवा में भी रम गया। यह खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। संत ने रामू से कहा, भक्ति का असली अर्थ है सेवा और समर्पण। जब तक तुम्हारे मन शांत और संतुलित नहीं है, तब तक मामूली पूजा का भी कोई अर्थ नहीं है। भगवान को तुम्हारे मन का भाव चाहिए, ना कि केवल तुम्हारी रीति रिवाज वाली पूजा। रामू ने संत की बात समझ ली। उसने सिर्फ मंदिर में पूजा करने की बजाय गांव के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाने लगा, बूढ़ों को देखभाल करने लगा और गरीबों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे रामू के जीवन में खुशी और शांति आने लगी। वह समझ गया कि सच्ची भक्ति का मतलब है सेवा, समर्पण और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ है दूसरों की सेवा और सहायता करना। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब ही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। पूजा का असली सार हमारे कर्म और भावनाओं में होता है। तो मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव।